हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स देखिए, आज हम लोग इस क्लास में इंटीग्रेशन के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। यह है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हमने डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, तो इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल अभी तक नहीं कहीं पर आया। और प्रोडक्ट रूल के लिए यहाँ नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में रखे हुए हैं तो अब हम इंटीग्रेशन उसका करते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट मेथड से। ठीक है, तो बच्चों हम इसे आज स्टार्ट करते हैं। इसमें ये एक्सरसाइज 7.5 है आपकी। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 7.5। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ये क्या होता है, ध्यान रखिए बच्चों। जब भी इंटीग्रेशन में दो फंक्शन प्रोडक्ट में रखे हुए हैं और उसमें अगर आपका पिछला मेथड कोई एप्लीकेबल नहीं है, जैसे सब्स्टिट्यूशन था, जनरली प्रोडक्ट में दो फंक्शन होते थे तो सब्स्टिट्यूशन से हो जाते थे इजीली। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको कि सब्स्टिट्यूशन से हम उसे नहीं कर सकते हैं, तो आप उसके जगह पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है क्या, पहले देखिए फॉर्मूला। ये क्या है, जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में रखे हुए हैं, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या करना है आपको, पहले तो हम फॉर्मूला बता देते हैं। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन दैट इज एफ एक्स एज इट इज़ रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स करिए। ठीक, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स करेंगे। ठीक है, और इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका अगेन इंटीग्रेशन करेंगे। स्टूडेंट्स ये है फॉर्मूला। ठीक है, एफ एक्स इंटू जी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये क्या होता है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। इसे इन जनरल ऐसे आप जनरली याद रखते हैं। इसे हमने लिख लिया फर्स्ट फंक्शन और इसे ले लिया सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट और सेकेंड या यू बी भी ले सकते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स। तो ये क्या होता है, फर्स्ट को एज इट इज़ बच्चों, सेकेंड का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जिस वेरिएबल में भी है ये, माइनस इंटीग्रेशन डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स और होल डी एक्स। स्टूडेंट्स ये दो फॉर्म लिखे हैं, फॉर्मूला एक ही है। आप इसे यू बी में भी लर्न कर सकते हैं, जैसे यू इंटू बी डी एक्स। तो यू बी का इंटीग्रेशन माइनस यू का डेरिवेटिव बी का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसमें जो है मेन आपका क्या है, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन लेने के लिए एक रूल फॉलो करना पड़ेगा, उससे पहले बताते हैं। ठीक है, तो मैं एक देखिए नोट करके लिख देता हूँ, नोट फॉर टेकिंग फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट किससे लेना है आपको, टेकिंग फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ यूज़ करते हैं हम एक शॉर्ट फॉर्म है आईलेट, ILATE। ठीक है, आईलेट आपको याद रखना पड़ेगा जब भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी ऐसा क्वेश्चन जिसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई होता है तो आईलेट पहले लगाना है। आईलेट क्या है, ये फॉर टेकिंग फर्स्ट फंक्शन, इस सीक्वेंस में जो फंक्शन क्वेश्चन में पहले आएगा उसे पहला लेना है। आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। आई यहाँ पर है इन्वर्स ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, ये अगर आते हैं तो उसको आपको हमेशा फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना है, दैट इज फर्स्ट या एफ एक्स। सिमिलरली एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल। ठीक है बच्चों, देखिए एक्सपोनेंशियल में हमेशा ई की पावर एक्स, ई की पावर 2x, 3x एंड सो ऑन, सारे ई की पावर एक्स कहेंगे। एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स वाले। ट्रिग्नोमेट्रिक में पता ही है आपको क्या होता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टर्म हो। एल्जेब्रिक आपका सीधा सीधा क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। ठीक है, कांस्टेंट भी चल जाएगा इसमें ये टर्म। और लॉगरिथमिक पता है, लॉग वाले फंक्शन यानी लॉग एक्स, बेस ए ई कुछ भी हो,
और इन्वर्स अभी हमने बता ही दिया क्या होता है, साइन इन्वर्स है आपका, कॉस इन्वर्स है, टेन इन्वर्स है, ठीक है। इस टाइप के फंक्शन को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। तो स्टूडेंट ये तो रहा हमारा रूल आइलेट, ठीक है, यानी बाई पार्ट से इंटीग्रेशन करने के लिए फॉर कंसीडरिंग फर्स्ट फंक्शन वी फॉलो दिस रूल आइलेट, ठीक है, ILAT, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब हम इक्वेशंस एक दो करके दिखाते हैं आपको। देखिए बच्चों, तो देखो 7.5 में हमारा पहला ही क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x sin x, ठीक है, x sin x का इंटीग्रेशन करना है। तो स्टूडेंट देखिए अभी तो हम चलो एक्सरसाइज वाइज चल रहे हैं, तो ये पता है बाई पार्ट से होगा। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे प्रीवियस जितने भी मेथड हमने अभी तक पढ़े हुए हैं उनको अप्लाई करके देखते हैं। तो अभी इसमें कोई भी इससे प्रीवियस मेथड से इससे इंटीग्रेशन नहीं होगा, ठीक है, जो कि सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल था, तो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं लग रहा है यहाँ, है ना। तो अब आप बाई पार्ट से इसे इंटीग्रेट करिए। तो इसमें आपको fx या फर्स्ट फंक्शन लेने के लिए देखो दो हैं आपका x और sin x। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ आइलेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, यानी इसे फर्स्ट फंक्शन लेना है और इसे सेकंड लेना है, ठीक है, आइलेट के। और आपको जनरल क्वेश्चंस में ऐसे भी पता लगा लेना है देखो यहाँ तो हमें दोनों के इंटीग्रेशन पता है, x का भी और sin x का भी, ठीक है। तो कोई सा भी फर्स्ट सेकंड ले लें, पहली बार तो हो जाएगा, लेकिन टर्मिनेट नहीं होगा, क्वेश्चन चलता ही चला जाएगा। इसके लिए हमें डिफरेंशिएशन फर्स्ट का करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन वो लेना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन से फंक्शन टर्मिनेट होता है, इंटीग्रेशन से बढ़ता चला जाता है। तो फर्स्ट फंक्शन हमेशा उसी को लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन होते होते ख़त्म हो जाए। जैसे x का है, x का फर्स्ट टाइम ही 1 हो जाएगा। अगर इसे सेकेंड ले लेते तो x²/2 x³/3 इस टाइप से होता है। और साइन का तो पता ही है, चाहे इंटीग्रेशन करो चाहे डिफरेंशिएशन करो, साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ऐसा होता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसे हमने आइलेट से भी बता दिया, और कि टर्मिनेट कौन सा होगा उसे हमें फर्स्ट लेना है, ठीक है। तो अप्लाई करिए। तो इसमें रूल यही जो हमने फॉर्मूला लिखा था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और एक बार और इंटीग्रेशन इसका होगा, ठीक है। तो ये हो गया x साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये माइनस कॉस हो गया, ठीक है, माइनस। अब जो देखो x का डेरिवेटिव 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये माइनस यहाँ ले आए तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या रह जाएगा 1 कॉस, यानी कॉस x, ठीक है, कॉस x dx, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए एक बार इसको अगेन कर दीजिए, तो माइनस x कॉस x और प्लस कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x प्लस c। स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा क्या, क्वेश्चन 1 का इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा के, ठीक है ना, समझ में आ गया। ऐसे ही देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 2 देखो क्या है हमारे पास। देखिए इसमें क्या है, नेक्स्ट में हमारे पास ये है x इंटू साइन 3x, x इंटू साइन 3x। तो सेम इसी टाइप से सेम रूल लग रहा है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, इसे फर्स्ट ले लो इसे सेकेंड ले लो। रूल समझ में आ गया होगा, फर्स्ट इसे क्यों लिया, चूँकि इसका डिफरेंशिएशन करने से ये टर्मिनेट हो जाता है। तो क्या हो गया, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, है ना, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है। अप्लाई फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो x साइन 3x का, तो x माइनस कॉस 3x, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तो भाई 3, ठीक है, माइनस ये हो गया 1, ठीक है, और फिर से ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस कॉस 3x/3, ठीक। एक बार और कर दो दूसरे टर्म का, तो माइनस x/3 कॉस 3x प्लस ये देखो 3 एक बार और आएगा तो 1/9 ऑफ साइन 9x, ठीक है। ये तो दोनों सेम ऐसे ही क्वेश्चन हो गए सिमिलर, ठीक।
अब देखो जरा, जैसे एक और मैं क्वेश्चन यहाँ कर रहा हूँ बच्चों। देखिए एक नेक्स्ट सपोज हमने क्वेश्चन ले लिया है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स। तो देखिए बच्चों यहाँ पर फिर से एक्सपोनेंशियल बिल्कुल लास्ट में आता है, यानी एक्सपोनेंशियल से पहले अलजेब्रिक आता है। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया आपका। ठीक है, अब लगाइए, अप्लाई करिए फॉर्मूला। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, देखिए एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन। अब देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों आएगा 2x, क्या आएगा 2x, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक बार फिर से यही रूल रिपीट होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2। अब देखो बच्चों यहाँ फिर से इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर एक्स, यानी यहाँ फिर से प्रोडक्ट में दो फंक्शन है। अभी एक्स स्क्वायर था तो एक्स आ गया। ठीक है, तो अगेन इसे फर्स्ट और सेकेंड कंसिडर कर लो। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस ट्वाइस। अब इसमें फिर से एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और dx। ठीक है, एक बार और इसे अप्लाई किया, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर एक्स माइनस, इसमें देखिए एक्स का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ ई की पावर एक्स आ गया फिर से। ठीक है, ई की पावर एक्स। अब ये एक बार सिंगल टर्म का बचा हुआ, ऐसे भी कर दीजिए। तो हो गया एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई की पावर एक्स और माइनस ई की पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अब वही है, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, माइनस ई की एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, क्या हो गया एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, तो बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिसमें एक बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाने के बाद कंप्लीट इंटीग्रेशन नहीं हुआ, फिर से दो फंक्शन मिले, तो उसमें अगेन आप लगा देंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ एक्स क्यूब होता, सपोज क्या होता एक्स क्यूब, तो इसके बाद जब यहाँ आएगा, यहाँ इस स्टेप के बाद फिर से एक बार अप्लाई हो जाता। ठीक है, तो ये अभी तक क्वेश्चन हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम जो है क्वेश्चन लॉग से रिलेटेड लिख रहे हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स हो या 2x हो या 3x हो। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन होगा शायद। ठीक, तो x log 2x, यानी आपको क्या x और एक फंक्शन लॉग में दिया हुआ, इसे इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ फिर से देखिए आइलेट के अकॉर्डिंग अब x जो है लॉग के बाद आता है, देखो ILATE। ठीक है, लॉग पहले आ गया, अलजेब्रिक बाद में आया। अब आपको इसे फर्स्ट लेना है और इसे सेकंड लेना है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है, यही सीखना है आइलेट में। ठीक है, और वैसे भी अगर देखें हमें लॉग का इंटीग्रेशन अभी तक नहीं पढ़ा है। अगर हम लॉग को सेकंड ले लेते हैं तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ना, तो ये भी है। अब देखिए, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट log 2x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट, यानी log 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन log 2x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस। अब इस बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है, log का डिफरेंशिएशन, यानी 1/2x। log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो 1/2x, और 2x का अगेन करेंगे तो इंटू 2। ठीक है, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और dx। ठीक है, ये देखिए log x का डिफरेंशिएशन 1/2x, 2x का 2, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से देखो क्या क्या हुआ आपका, ये 2 कैंसिल हो गया, एक x कैंसिल हो गया।
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x, ठीक है, माइनस, अब यहाँ क्या बचा 1/2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन देखो 2 बाहर कर दिया, यहाँ सिर्फ x बचा, x dx। तो अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x, ठीक है, माइनस 1/2 x का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 log 2x माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया जिसमें log होगा। अब देखो बच्चों, जैसे अभी हमने बताया था log का हमने इंटीग्रेशन अभी तक पढ़ा ही नहीं है, तो अगर सिर्फ हमें कहीं मिल गया है इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, ठीक है, log हो गया, साइन इन्वर्स हो गया, कॉस इन्वर्स हो गया, टेन इन्वर्स हो गया, इनके इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो इसमें log का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इसे इंटीग्रेशन बाई पार्ट से ही करना है, लेकिन इसमें फर्स्ट फंक्शन अपनी तरफ से ऐड करना है, वो क्या, 1 हमने इंटू कर लिया, 1 log x dx, ठीक है। अब इसे फर्स्ट ले लो और इसे सेकंड, कांस्टेंट बताया था, कांस्टेंट हमेशा किसमें, एल्जेब्रिक में आता है, ठीक। तो अप्लाई कर दो बाई पार्ट, फर्स्ट log x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x log x, यानी x log x हो गया, x log x माइनस इंटीग्रेशन log x, देखो log x का डेरिवेटिव 1/x और 1 का इंटीग्रेशन x dx, तो ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया, x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो ये बच्चों आ गया log x का इंटीग्रेशन, x log x माइनस एक्स प्लस सी। ये ध्यान रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ log x क्या आता है, x log x माइनस एक्स, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे log से रिलेटेड, यानी सिर्फ log, इसी कैटेगरी से आपको इंटीग्रेट करना होगा साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, जिसमें हमें 1 इंटू लेट करके करना है, ठीक है बच्चों। आप देखिए, अब हम दूसरे टाइप के इसमें से कुछ और क्वेश्चन होते हैं जिनमें फंक्शन टर्मिनेट ही नहीं होता है, उसको कैसे करेंगे वो अब नेक्स्ट क्वेश्चन से करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन ऐसा है जो टर्मिनेट नहीं होता, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x sin x dx, ठीक है, इससे इंटीग्रेट करना है। तो बच्चों इसमें ध्यान दीजिए, इससे भी हम बाई पार्ट से करेंगे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, दोनों फंक्शन में से कोई भी ख़त्म नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो पहले तो रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड आइलेट, क्योंकि एक्सपोनेंट से लास्ट में आना है, सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आना है, ठीक है। ये हो गया। अब जब ऐसा क्वेश्चन हमें देख जाए जिसमें कि फंक्शन टर्मिनेट ना हो, ठीक, यानी ये इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा कैसे होंगे, e⁻x sin x cos x, ठीक है, e और साइन कॉस ही होंगे इसमें जनरली, तो वो टर्मिनेट नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसे हमने लेट किया, इससे सपोज i = लेट कर लिया और इसे इक्वेशन 1 ले लिया, ठीक है। अब बाई पार्ट लगा दिया इसमें, तो i = स्टूडेंट्स देखो, फर्स्ट साइन x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। तो अब ये हमारा क्या हो गया, साइन x e⁻²x का इंटीग्रेशन e⁻²x और लीनियर रूल से डिवाइडेड बाई 2 माइनस सेम हियर साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया स्टूडेंट्स, cos x हो गया, और ये e⁻²x बाई 2 हो गया, ठीक है। तो इसे हमने क्या लिख दिया, 1/2 e⁻²x sin x, ठीक, माइनस, अब बच्चों देखो यहाँ 1/2 हमने इसे बाहर कर दिया, तो ये फिर से क्या हो गया, cos x e⁻²x, ठीक है। अब ये फिर से बाई पार्ट से होगा, है ना, बाई पार्ट से होगा, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड अप्लाई करिए, तो फिर से आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखिए 1/2 e⁻²x sin x
-1/2 इसे बाहर कर दो। इसमें फिर से ये रूल लगाइए फर्स्ट इंटू सेकेंड का, तो फर्स्ट एज इट इज़ यानी cos x, सेकेंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन बच्चों हम डायरेक्ट लिख देते हैं e⁻2x/2 माइनस इंटीग्रेशन। अब देखो डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस साइन, ठीक है, और सेकेंड का इंटीग्रेशन e⁻2x/2, ठीक, और dx, ठीक। तो स्टूडेंट्स देखिए ये आ गया 1/2 e⁻2x sin x माइनस, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ मैं, इसे बाहर अंदर भेज रहा हूँ, तो ये 1/4 cos x e⁻2x और ये माइनस, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया -1/4 इंटीग्रेशन e⁻2x sin x। अब देखो इसको हम क्या बता रहे हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें टर्मिनेट, देखो जहाँ से चले थे भैया क्या अंदर देखो इंटीग्रेशन e⁻2x sin x, e⁻2x sin x, तो इसे आप कितने भी बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करते रहिए खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए हमने इसे क्या लिया था इक्वेशन 1 लेट i इज इक्वल टू, यानी अभी तक हमारा ये i चला आ रहा है, ठीक है, i इज इक्वल टू, तो अब हम क्या कर देंगे यहाँ पर i पुट कर देंगे, तो ये क्या हो गया -1/4 i हो गया, ठीक है, और ये एज इट इज़ i इज इक्वल टू, तो इसे इधर लेके आएंगे तो बच्चों क्या हो गया i + 1/4 ऑफ i इज इक्वल टू 1/2 e⁻2x sin x माइनस 1/4 cos x e⁻2x, ठीक है। ये बच्चों यहाँ आ गया, तो देखिए 4 + 1 5, 5i/4, 5i/4, तो i क्या हो जाएगा 4 ऊपर पहुँच जाएगा, 5 नीचे आ गया, और ये हो गया 1/2 e⁻2x sin x माइनस 1/4 cos x e⁻2x, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक आइलेट का ये भी टाइप है जिसमें कि फंक्शन टर्मिनेट, दो फंक्शन होंगे, दोनों में से कोई भी टर्मिनेट नहीं होगा उस केसेस में, ठीक है। ये हमेशा e⁻x sin x, e⁻x cos x, e⁻2x sin x, e⁻3x sin x, e⁻4 sin x cos x, ठीक है, या यहाँ पर कुछ होगा यहाँ कुछ होगा, तो ये सारे इसी मेथड से होंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए अभी तक इस क्लास में हमने यहाँ करें, अब नेक्स्ट हम क्लास में बच्चों इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू।